देखो, आज से हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग में पहला जो चैप्टर है वो हम शुरू करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, तो ये रीजनिंग जो है लगभग उस लेवल की पढ़ाएंगे जिससे आप सभी कंपटीशन के एग्जाम के लिए पर्याप्त होगी, बैंकिंग को छोड़ करके। ठीक है, बैंकिंग में थोड़ी हाई लेवल की रीजनिंग आती है, लेकिन जो है उसमें पजल ज़्यादा आते हैं, बाकी उसमें भी काम करेगी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं। देखो, कोडिंग डिकोडिंग ये चैप्टर है, इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब। जैसे ये समझिए, कोड और डिकोड का मतलब क्या होता है। जैसे हम ये समझते हैं, एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब वो व्यक्ति जो है चोर है, वो व्यक्ति चोर है। अब मान लो वो जो व्यक्ति है वो समुदाय में लोगों के पास बैठा हुआ है और संगठन मतलब कुछ जहाँ बैठा हुआ है वहाँ पे कोई मीटिंग चल रही है, कुछ भी चल रहा है। ठीक है, अब क्या है, किसी पुलिस अधिकारी को हमें बताना है कि सबके सामने मतलब उसका नाम लेकर के नहीं बताओगे कि वो चोर है क्या उस, ठीक है, सबके सामने नहीं बताया, क्योंकि अगर बता दोगे तो वो भाग जाएगा, बुलाएंगे आप चोर करके उसको तो वो भाग जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पता चल गया है कि वो चोर है। मान लिया वो व्यक्ति का नाम है राम। ठीक है, हमने कहा राम चोर है, वो सामने मेरे बैठा हुआ है, लेकिन हमें क्या है, पुलिस वाले को बताना है। ठीक है, और अगर हम यहाँ से ऐसे बुला देंगे कि राम चोर है तो वो तुरंत उठ के भाग जाएगा। तो हमें क्या करना है, सीक्रेट बात को दूसरे व्यक्ति को बताना है या पुलिस वाले को बताना है। तो क्या करेंगे, कोड बदल करके बताना है। मतलब जैसे राम है तो राम है RAM, हमने कहा कि राम चोर है। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो हमने क्या कर दिया, इसका कोड बदल दिया। कोड बदला कैसे बता रहे हैं कि यहाँ से राम जो है इसका कोड हमने बदल दिया और यहाँ कर दिया यस, और इसका कर दिया B, और इसका कर दिया N। ठीक है, हमने कह दिया SBN चोर है। हमने पुलिस वाले से कह दिया SBN चोर है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब ये जो SBN है किसी का भी नाम नहीं है, लेकिन हमने पुलिस वाले को बता दिया। अब पुलिस वाले को जो बताया वो रीजनिंग पढ़ा हुआ है, तभी उसको रीजनिंग पढ़ाने के बाद ही पुलिस में उसकी नौकरी लगती है। तो उसको जब बता दिया तो वो थोड़ी देर देखे, समझा SBN चोर है, ऐसा कोडिंग भाषा है, तुरंत वो समझ जाएगा कि राम R है, R के बाद क्या आता है, यस आता है कि नहीं, A के बाद क्या आता है, B, और M के बाद क्या आता है। तुरंत वो कोड कर लेगा और नाम इनका निकाल लेगा, कौन चोर है, राम। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो कोडिंग और डी कोडिंग में बस आपको यही बताया जाएगा कि एक वर्ड दिया जाएगा, उसका डी कोड कर दिया जाएगा। डी कोड का मतलब किसी तरीके से अक्षर का एक एक अक्षर यहाँ बढ़ाया है, दो दो अक्षर बढ़ा देगा, तीन तीन अक्षर बढ़ा देगा, किसी में एक बढ़ाए तो किसी में एक घटाए, किसी में एक जोड़े। तो यही चीज़ें आपको उसमें ढूंढनी होती हैं। तो मान लो पहला संबंध दे देगा, उसमें फिर दूसरा कहेगा, ये इसमें जो संबंध है उसमें दूसरा वर्ड दे देगा, इसमें दूसरे में क्या संबंध होगा वो बताइए आप। जैसे यहाँ पर इसमें क्या क्या किया, हमने क्या किया है, कुछ नहीं किया। देखो, एक एक जोड़ दिया है, एक एक तो जोड़ा है इसमें। अरे भैया अगला अक्षर आया तो एक एक जोड़ दिया सभी में अक्षरों में। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब हम दूसरा कह दें कि बताइए राम का कोड अगर ये है तो बताइए श्याम, SHYAM का कोड क्या होगा। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो कोडिंग और डी कोडिंग में कुछ ऐसा आता है, लेकिन और कौन कौन से प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं वो हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कोडिंग और डी कोडिंग सीखने से पहले हमें ABCD सीखनी पड़ेगी वो तो आती ही आपको, लेकिन उसके क्रमों को सीखना पड़ेगा, उसके व्युत्क्रमों को सीखना पड़ेगा, कौन से पोजीशन पे कौन लेटर है ये हमें सीखना पड़ेगा, ये हमें याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम ABCD जो है ये हमें वर्णमाला जो है इनको सीखना है और इनके क्रमों को बिल्कुल याद करना है। कुछ हम ट्रिक बताएंगे तो उससे आप याद कर लोगे। ठीक है, और कल आज जाके उसको बिल्कुल आपको याद कर लेना है। उसके बाद हम आपको ये बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन कितने प्रकार के इससे बनते हैं, और फिर सारे टाइप के क्वेश्चन हम आपको कराएंगे एक एक करके। ठीक है, समझ पाए कि नहीं। तो पहले आप इतनी बात समझ पा चुके होंगे कि इसमें कोई कोड भाषा लिखी होती है, ठीक है, जिससे दूसरा कोई सामने वाला व्यक्ति उसको कोड को फिर से डी कोड कर लेता है, कोड को डी कोड कर लेता है। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। अब देखो हम यहाँ क्या करेंगे, वर्णमाला पढ़ेंगे थोड़ा है। वर्णमाला बचपन में आपने पढ़ा होगा, फिर एक बार पढ़ते हैं। ठीक है, और जो वर्णमाला पढ़ेंगे विशेषता जो क्वेश्चन आते हैं वो अंग्रेजी की वर्णमाला से आते हैं। अंग्रेजी में टोटल अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये देखो जो अब जब पढ़ना ये वर्णमाला है, अभी ये नंबरिंग याद करना तो छोटे बच्चों के सामने ना याद करना। ठीक है, भैया लोग जो है हमारे ABCD याद करते हैं, ABCD तो कुछ पहले लिख लें। तो ये अंग्रेजी की वर्णमाला है। ठीक है, इसमें कुल 26 लेटर आपको पता होगा, है ना। ये भी पता है स्वर कौन से होते हैं, व्यंजन कौन से होते हैं, वॉवेल कॉन्सोनेंट कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको पता है। नहीं पता तो अभी हम बताएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो वर्णमाला को आपको ऐसे लिखना है, क्यों ऐसे लिखना है ये भी हम आपको बताएंगे अभी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबको मालूम है ए जो है ये पहले नंबर का लेटर होता है। ठीक है, नंबरिंग कर लेते हैं। ये पहले नंबर का है, ये दूसरे नंबर का है, ये तीसरे नंबर का है, ये चौथे नंबर का है, ये पाँचवें नंबर का है, छठवां, ऐसा नंबरिंग करना है आपको पूरा। सातवां, आठवां,
9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, इधर से चलेंगे अब, ठीक है। 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, 24वां, 25वां, 26वां। देखो आप लोगों को लग रहा होगा कि इसमें समय ज़्यादा जाएगा, ये हमें याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो वर्णमाला है इसके लेटर का क्रम कौन एक दूसरे के उल्टा होता है, ये सब आपको याद करना होता है। तो अगर जब एग्ज़ाम आप देखोगे तो कोडिंग डिकोडिंग और बहुत सारे रीजनिंग के चैप्टर मिलेंगे जिसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ा सा समय आपका यहाँ पे जा सकता है, लेकिन फिर भी आप इसको समझिए, ठीक है। देखो अब यहाँ पे समझिए हम इसको याद कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जो 5 अक्षर हैं, शुरू से लेकर के 5 अक्षर, ये आपको याद होंगे। देखो ये तो आपका क्रम याद ही रहेगा, इसका 5 अक्षर जो है इसका तो क्रम याद ही रहेगा। देखो ठीक है, 6 तक मान लो, 6 तक आपको याद रहता है कि नहीं, बताओ भाई। A1, B2, C3, B4, ठीक है, और B4, E5 और F6, यहाँ तक याद रहता है। नहीं याद रहता तो कोनो बात नहीं, 5 तक तो याद ही रहेंगे। जर्नली किसी भी व्यक्ति को 5 तक याद ही रहेगा क्रम, है ना। उसके बाद हम देखते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है। देखो एक शब्द हम आपको देते हैं, पहले आप इस शब्द को समझिए। ये शब्द है, अलग से आपको याद कर लेना है, इजोटी। जो ये देखो बहुत फेमस एक शब्द है, सभी आपको बताए होंगे, ठीक है, जब अगर थोड़ी बहुत रीडिंग पढ़ी है आपने। इजोटी, ठीक है। तो इजोटी में इस शब्द में क्या है, इसमें आपको याद रखना है, ये 5वें नंबर का होता है, ये 10वें नंबर का होता है, 5 में से बढ़ाते जाओ। ये 15 होता है, ये 20 होता है, और ये कितना होता है, 25, ठीक है। मेरी बात समझ पाए कि? तो इजोटी से तुम्हारे ये 5 लेटर और याद हो जाएंगे। ये शब्द आपको याद रखना है, इजोटी। इजोटी में देख क्या रहा है, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, ये याद हो जाएगा आपको, ठीक है। याद हो जाएगा कि नहीं। अब इधर देखेंगे आप लोग, यहाँ से इसके बाद आप क्या करोगे, इसको याद करने का और तरीका क्या है, 6 नंबर तक आप याद कर लो, ठीक है। इसमें कौन कौन याद हो गया, देखो ये 6 नंबर तक आप बार बार देखो, घर में आपको रटना भी पड़ेगा एक बार, कुछ चीज़ें हम आपको बता देंगे जिससे आपको याद हो जाएंगे। एक देखो इजोटी में तुम्हारा कौन कौन से याद हो गया, सबसे पहले ई तो पता हो गया था, ये तो याद ही कर चुके हो, ई नंबर 5 नंबर। इसके बाद 10वां जे नंबर ये याद हो चुका, ठीक है। ई जो और ओ कहाँ तुम्हारा ये है, ठीक है, ये भी याद हो गया, 15 नंबर पर होता है। ई जो टी ये 20 नंबर का याद हो गया, ठीक है। इसके बाद वाई 25 नंबर का ये याद हो गया, ठीक है। यहाँ तक समझ पाए। इसके बाद आगे देखो चलते हैं, एक और शब्द है, पहले यहाँ पे उसको छोड़ते हैं और थोड़ा यहाँ समझते हैं, पीछे से चलते हैं थोड़ा। जेड बताओ, 26 नंबर तो सबको याद होगा कि नहीं, 26 नंबर जेड सबको याद होगा भैया। जेड जो है ये 26 नंबर सबको याद होगा, लास्ट अक्षर है, लास्ट हमें पता है 26 होते हैं, तो जेड तो सबको याद होगा, तो ये आपको याद ही रहता है। वाई अभी याद हो गया 25, ठीक है, वाई कितना होता है 25 होता है, एक अच्छा। अब देखो यक्स, इसमें थोड़ा डाउट होता है, जब आप एग्जाम दे रहे होगे तो अक्षर आ जाएंगे और तुम्हें देखना है कौन क्रम का है, और तुम गिनोगे फिर कौन क्रम का है यक्स, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो गिनना ना पड़े तो इसके लिए आपको हम यहाँ से कुछ शब्द हैं उनको हम याद करा देते हैं। ये 4 शब्द आपको एक साथ लेके चलना, ये वाले, ठीक है, ये वाले बीच वाले, यही तो बच्चे। देखो ये टी तो तुम्हें याद हो चुका है, T20, हाँ T20 क्रिकेट होता है, इसे भी याद कर सकते हो, T20 क्रिकेट होता है, उससे आप याद कर सकते हो, लेकिन वो शब्द है उससे याद हो जाएगा। इजोटी में ये 5 मिनट 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। अब यहाँ पे इन तीनों को लेकर के चलते हैं, मेरी बात समझना, चारों को, ठीक है, ठीक है। तो चारों में देखो T20 20 है, टी के बाद 21 आएगा, टी के बाद 21 आएगा, और ये यू होगा, तो यू जो है तुम्हारा 21 हो जाएगा। क्लियर बच्चा, यू तो 21 हो जाएगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। T20 पता है 20 होता है, अब भैया टी के बाद कौन आता है, यू आता है, तो 21 हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं। अब वी में थोड़ा डाउट होगा, तो फिर हम यू पढ़ान, टी फिर टी पढ़ान, फिर के बाद यू पढ़ान, फिर वी, फिर यू गिनना, तो टाइम नहीं लगे थोड़ा बहुत सोचिए में, तो सोचना नहीं पड़ेगा कुछ भी। देखो कैसे, यू तुम्हें पता है 21, अब जो वी होगा वो 22 होगा। कैसे, देखो इधर कैसे इसको याद करना है, कैसे देखो, ये जो वी है, वी जो बना इसके ऊपर दुई ऐसे गुंडी हैं कि ऊपर नहीं, दुई सिरे हैं। अब ये मन दिमाग ना लगाओ, यू इसमें दिमाग नहीं लगाना, यू में, यू को ऐसे याद कर लेना है। देखो यस के बाद टी के बाद यू आएगा, तो यू 21 होता है। अब वी क्या होगा, 22 होगा। जब आप कर रहे होगे तो वहाँ पे अक्षर तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए। ये इतना सोचना नहीं है कि भैया वहाँ पे सोचोगे तब तो बहुत बड़ा अक्षर होगा, सबके बारे में सोचते रह जाओगे तुम, वहाँ एक क्वेश्चन करने में बड़ा टाइम लग जाएगा। तो देखो यू 21 होता है, तो वी कितना होगा, 23 होगा कि 22 होगा कि 24 होगा। तो वी देखोगे, वी में 2 टांगे हैं ऊपर और 2 हैं, तो इसका मतलब 2 2 22, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं। इसके बाद डब्लू देखो, डब्लू ये दोनों सब भाई लोग हैं, ये सब एक साथ इनको याद कर लोगे। देखो डब्लू को कैसे याद करोगे,
कितनी गुंडी है ऊपर देखो, 3, कितनी है 3, 3 है ऊपर, ठीक। तो 3 से 23 याद हो जाएगा, 2 3 3 लास्ट में आ रहा है, तो 3 से याद हो जाएगा 23। मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो 3 है तो 3 23 हो जाएगा। वी है, वी के ऊपर 2 होती है तो 22 हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? देखो ये याद करना बहुत जरूरी है, आपको बोरिंग लग सकता है लेकिन आप फिर भी इसको समझिए। अब देखो इधर एक्स पे आएंगे, यक्स पे, तो यक्स हम इधर लिख लेते हैं बेटा। यक्स में देखेंगे 4 गुंडी हैं, देखो कहाँ, 1 2 3 4, हो गया कि नहीं 4, तो इसको याद कर लेंगे 24। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? कि तो 24 कि तो 4 तुम 24 कैसे बना, लास्ट वाला लेटर देखना है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो 24 लास्ट वाला लेटर बोलना है, अक्षर, ठीक है। अब वाई तो तुम्हें याद है 25। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वाई तो 25 है। तो देखो कितने अक्षर याद करवा दिए, ये तो तुम्हें पहले से याद है, 5 6 हैं। इसके बाद इजोटी से 5 और याद हो चुके हैं, 5 और याद हो चुके हैं, ठीक है। और पीछे से चलेंगे तो जेड जो है 26 है, इसके बाद वाई जो है वो 25 है। और इधर टी से तुम्हें पता है टी कितना होता है, 20, टी 20 होता है, तो यू तुम्हारा 21 हो जाएगा। वी कैसे होगा, जब देखो तुम वहाँ तुम्हें कोनो अक्षर दे दिया गया, इसे मान लो ऐसे दे दिया गया, जो आए ना इसे ले गया, कोनो एक शब्द दे दिया गया, मान लो ये दे दिया गया ऑक्स, ठीक है, इसे दे दिया गया। अब तुम्हारे दिमाग में यक्स जो है कौन रहा है, यक्स जो है कौन रहा है, तो दिमाग कैसे चलेगा, तुरंत देखोगे 4 गुंडियाँ हैं 24 हो जाएगा, ठीक है। समझ, वो जो है वो तुरंत इजोटी वाले को, वो तीसरे नंबर पर आ रहा, 15 आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो ऐसे आप इनको याद कर लोगे, ठीक है। इतनी बात समझ पाए कि नहीं? इसके बाद बाकी के लेटर के लिए एक और शब्द है, उसको दिखाते हैं, देखो इधर। तो एक शब्द और है सीफिलोरेक्स, इसको याद करोगे, सीफिलोरेक्स, CFILORUX, सीफिलोरेक्स, सीफिलोरेक्स, इसको 2-3 बार पढ़ोगे। इससे क्या याद होगा, देखो इसमें जैसे 5-5 जोड़ रहे थे, ऐसे हम 3 का पढ़ा चलेगा, ठीक है। देखो 3 6 9 12 15 18 21 24, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पे आप देख रहे हो सीफिलोरेक्स में अगर इस वर्ड को याद कर लोगे तो और बहुत सारे तुम्हारे लेटर याद हो जाएंगे। C 3, सीफी, F 6 हो जाएगा, I 9 होता है, L 12 होता है, O 15, वो तो उसमें भी याद हो चुका है, R 18, U 21 और X 24, ठीक है। तो ये हमने बता दिया है, बाकी इतनी जो हमने आपको तरीका बना दिया, ठीक है। तो बाकी क्रम इतना हम ही आपको याद करा सकते हैं। बाकी और आपको क्या करना है, आपको इसको लेके बैठना है और चिल्लाना है, A1 B2 C3, ठीक है, ऐसे याद करना है, D4 E5, ऐसे चिल्लाना है, बार बार लिख के इसको याद करना है। तो ये काम जरूर आप कर लो। एक देखो आज करोगे कम से कम 2 पेज में, फिर अगले दिन 1 पेज में, फिर अगले दिन आधे पेज में, तो ये कम से कम हफ्ते भर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। और हफ्ते भर 10 मिनट आप इसको कर लो, 10 मिनट जब आप इतना करोगे हफ्ते भर, तो ये रट जाएंगे एकदम। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, चलो अच्छा, इतना तो आपको याद हो गया। अभी हमें और कुछ सीखना है, अब हमें अपोजिट लेटर सीखना है, ठीक है। तो क्रम तो हमने आपको बता दिया, कुछ इस तरीके से आपको याद हो जाएंगे, है ना। और क्रम हम अब आपको बताते हैं, अपोजिट लेटर मतलब एक दूसरे के उल्टे लेटर कौन है, विपरीत। बात समझ रहे हो नहीं? तो अपोजिट लेटर याद करने के लिए हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अपोजिट लेटर मतलब अगर देखा जाए तो हमने अपोजिट के हिसाब से ही लिखा हुआ है। तो देखो ए का अपोजिट होता है जेड, ए का अपोजिट कौन होता है, जेड। बी का अपोजिट होता है वाई, मेरी बात समझते रहिए, बी का अपोजिट होता है वाई। सी का अपोजिट होता है यक्स, सी का अपोजिट होता है यक्स। डी का अपोजिट डब्लू, डी का अपोजिट डब्लू। ई का अपोजिट वी, ई का अपोजिट वी। एफ का अपोजिट यू। जी का अपोजिट टी। एच का अपोजिट यस। अभी देखो ये हम आपको बता रहे हैं, फिर इसको याद करने का तरीका भी बता देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें, है। आई का तरीका, आई का अपोजिट आर। जे का तरीका क्यू। के का तरीका पी। एल का तरीका ओ। यम का उल्टा जो होगा तरीका बोलना है विपरीत हो जाएगा, ठीक है, यन। तो ये देखो हमने उल्टे क्रम में ही लिखे हैं। अब इनको याद कैसे करेंगे हम कि भाई ये किसका अगर आ गया, हमने कहा बताइए जे का उल्टा क्या होगा, है अपोजिट क्रम का लिख दे, तो कैसे तुम देखोगे, कैसे याद करोगे। तो इसके लिए हम कुछ आपको वर्ड लिखाते हैं, वो आपको वर्ड याद करना है, तो हम इसको मिटा रहे हैं और कुछ हम आपको वर्ड याद करना है। देखो सबसे पहले जो इसको याद करने के लिए एक वर्ड है, इसको आपको याद करना आज, ठीक है। आज ऊपर वाले को देखो, इसके सामने हम ऊपर लिखते जाएंगे सब ट्रिक, तो आप याद कर लोगे। आज याद करोगे, देखो आज याद करोगे तो यूँ कैसे आज, तो तुम आज ए जेड आज लो, फिर ए डबल जेड बना लो आज, ए का उल्टा जेड आज, ठीक। इसके बाद देखो
आज इसका याद कर लो बाय, ठीक है, बाय, ठीक है। तो बाय लिखोगे तो बी वाई ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में, चैटिंग करते हो व्हाट्सएप पर है तो उसमें बी वाई कर देते हैं, अब हैं बाई पूरे नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बाय तो बी वाई, ठीक है। तो आज बाय उल्टा हो गया कि नहीं, देखो आज बाय। अब ये देखो ये 6, एक 6 होता है, 6 का मतलब जो 6 मारा जाता है 6, ठीक है। तो उसके लिए आप याद करोगे वर्ड 6, मेरी बात समझते रहो यहाँ पे, ठीक है। 6 तो 6 जब लिखा जाता है आप लोगों को पता है 6 यस और सॉरी सी ऐसे लिखना है आपको 6, ठीक है, ऐसे याद कर लेना 6। अब स्पेलिंग तो यस आई एक्स होती है, वैसे आपको ना याद करना है, तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये वाला डी वाई, इसे याद करोगे ड्यू, माउंटेन ड्यू है, ड्यू से याद होगा DEW, ठीक है। ड्यू को पीते हो गर्मी में, तो इधर लिख देते हैं ड्यू, ठीक है। तो ड्यू अगर आप लिखोगे तो ऊपर हो जाएगा डी, डी का उल्टा क्या हो जाएगा W, ठीक है। डी का उल्टा क्या हो जाएगा W। इसके बाद देखो ई का उल्टा वी क्या होगा, तो इसके लिए आप एक वर्ड याद रखिए इव, ठीक है। ये वर्ड है इव, 2-3 बार आप पढ़ोगे घर पे तो ये सब याद हो जाएगा। इव हो जाएगा तो ई का उल्टा वी हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, हम साथ में लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये यू का यफ और यू, इसके लिए आप याद करोगे उफ, एक गर्मी आया उफ, हाई गर्मी होता है लेकिन कहोगे उफ गर्मी है तो उफ हो जाएगा उफ, ठीक है। क्या हो जाएगा बेटा उफ, ठीक है। तो उफ का क्या हो जाएगा यू यफ, ठीक है। उफ तक समझ में आया कि नहीं। इसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ देखेंगे GT रोड है, GT रोड सबको याद रहता है ये, है ना। तो GT रोड जानते हो ना सब लोग, हाँ ठीक है। GT इधर देखेंगे GT और रोड तुम लिख लेना, इधर हम लिख देते हैं, ये पूरा आप ट्रिक लिख लेना अलग से, चाहें इसमें खिचड़ी पक जा रही है तो आप चाहो तो अलग से लिख लेना, ठीक है, ठीक। और GT से आपका ये GT बन जाएगा, क्लियर, GT, ठीक है। HS कैसे याद करेंगे, तो HS हम तो हमारा H से नाम है तो हम यस से उल्टा यस याद कर लेते हैं, वो याद हो जाता है H का उल्टा यस, ठीक है। लेकिन तुम लोग कैसे याद करोगे, हाई स्कूल, ठीक है, कैसे याद करोगे हाई स्कूल, ठीक है। H हाई हो गया और स्कूल, ठीक है। तो हाई स्कूल से तुम्हारा याद हो जाएगा H यस। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो थोड़ा साफ नहीं लिख रहा है, आप इसको देख लेना है। इसके बाद देखो IR कैसे याद करोगे, तो IR याद करने के लिए आप याद करिए इंडियन रेलवे, क्या याद करेंगे इंडियन रेलवे, ठीक है, इंडियन रेलवे, ठीक है। इंडियन रेलवे ये आप बड़ा बड़ा बढ़िया से लिख लेना, सुंदर सुंदर कॉपी में बना करके, ताकि ये नोट्स हमेशा के लिए हो जाए, ठीक है। इंडियन रेलवे, ठीक है। बाकी याद हो जाएंगे सब, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो याद होगा। JQ, ठीक है। तो इसका आप JQ को JQ पढ़ लो, या अगर और कोई ट्रिक आपको मिल रही है तो याद कर लो JQ, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं। इसके बाद आगे देखिए KP कैसे याद करोगे, KP कमला पसंद आती है कि नहीं ठीक है। तो KP से आप याद कर लो कमला पसंद, कमला पसंद। एक ऐड करता है शाहरुख खान, और कौन करता है अजय देवगन, शाहरुख खान कमला पसंद करता है, वो कोई है शायद है जुबा केसरी बिमल, अच्छा कमला पसंद, ठीक है। तो कमला पसंद का अगर निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, के से यहाँ क्या है P पसंद, कमला पसंद KP, ठीक है। इसे कैसे याद करोगे L को, तो L को लो है, लो, ठीक है, ठीक। तो इसको लो, ये लो हो जाएगा लो। अब MN तो याद हो जाएगा मन, ठीक है, ठीक है मन। तो MN से आप इसको याद कर लोगे। मेरी बात समझ पाए कि नहीं, ठीक है। तो ये ट्रिक है थोड़ा सा, इससे आप अपोजिट लेटर बड़े आसानी से याद कर लोगे। तो बिल्कुल जैसे कभी H आया तो तुरंत देखोगे अच्छा H हाई स्कूल, H हाई स्कूल, H से S हो जाएगा। जैसे कहीं पे I आया, अच्छा आई
इंडियन रेलवे, तो औसार हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? तो इसको 2-3 बार आप पढ़ोगे घर पे, 2-3 बार से ज़्यादा पढ़ लेना है। हम 2-3 बार कह रहे हैं, तुम ज़्यादा पढ़ लेना, तो याद हो जाएगा ये। अब बाकी इनको कैसे याद करना है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है? क्लियर? इतनी बात समझ पाए? तो लेटर का क्रम ऐसे याद करना, अपोजिट लेटर कैसे याद करना, उसकी ट्रिक हमने लिखा दी है। आप पहले ये लिखोगे, लेकिन इसके ऊपर नहीं लिखोगे, आप अलग से ABCD फिर लिखोगे, अब फिर इसका अपोजिट लेटर लिखोगे, ठीक है? ट्रिक लिख करके लिखना है। मेरी बात समझ पाएगा कि नहीं? इतना नोट करो, फिर आगे बताते हैं। विद्यार्थी उत्तर होशियार, देखो इधर, अब यहाँ पे इतना क्रम आपको अपोजिट क्रम हमने याद करा दिया, ठीक है? उसके अलावा इसको आपको याद करने के लिए कुछ तरीके बता दिए, बाकी आप इनको खुद रटोगे, ठीक है? एक वर्ड 2 बता दिए, सिफिलोरेक्स और कौन सा इजोटी, ठीक है? एक चीज़ और, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि शुरू से क्रम तो आपको याद है, देखो इधर, और एक चीज़ पहले याद समझिए, ए से ले करके यम तक जो है इसे कहते हैं फर्स्ट हाफ, ठीक है? और यहाँ से इधर देखो, यन से ले करके जेड तक जो होता है इसको कहते हैं सेकेंड हाफ, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? मेरी बात समझ पाए? इसके बाद और देखो क्या, फर्स्ट हाफ मतलब इधर 13 अक्षर होंगे और इधर भी 13 अक्षर होंगे, ठीक है? ये फर्स्ट हाफ हो गया, ये सेकेंड हाफ हो गया। तो यही बता दिया, क्योंकि जब क्वेश्चन कठिन करना होता है तो वो कहा फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ से कुछ बना करके क्वेश्चन बताएगा। तो जब क्वेश्चन आएंगे तब आपको जरूरत पड़ेगी कि ये हमने क्यों बताया था। आगे इधर देखिए, इधर से अगर आप देखा जाए, अगर यहाँ से अगर गिनो, तो इधर से अगर आप गिनोगे तो शुरू आगे से लेकर के वहाँ तक आपको क्रम याद हो जाएगा, याद कर लोगे, ठीक है? या याद करना पड़ेगा आपको शुरू से लेकर के, यानी ये देख रहे हो, अगर ये वाला साइड कौन सा है, इसे कहेंगे दायां, चलिए इसे कहेंगे बायां, ये बायां, अब वो वाला कौन सा होगा, दायां। ये भी आपको क्लियर रखना है, ठीक है? तो बाएं से दाएं चलोगे आप, बाएं से दाएं चलोगे तो ये सीधा क्रम है। कौन सा क्रम है? सीधा क्रम। तो इसका तो आप याद कर लोगे, 1 से लेकर के जेड तक, ठीक है? लेकिन अगर आप उल्टे चलो ऐसे, ठीक है, यानी दाएं से बाएं की ओर चलो, ठीक है? मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? दाएं से बाएं की ओर अगर आप चलोगे तो ये वाला भी क्रम आपको याद होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे समझते हैं हम, इसको क्रम पहले लिख देते हैं। देखिए, हमें ये पता है कि जो ये वर्णमाला है, बाएं से जब दाएं की ओर चलते हैं तो ये इसका सीधा क्रम है, ठीक है? बाएं से दाएं की ओर, तो ये तो क्रम आपको याद ही कर लेना है, बिल्कुल आपको याद कर लेना है। लेकिन कभी कभी क्या कहेगा, आपसे कहेगा जो यम है, ठीक है, यम, इसको दाएं से बाएं की ओर चलें तो कौन पोजीशन पे आएगा? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? दाएं से बाएं की ओर, तो दाएं से बाएं की ओर चले, या उल्टे क्रम में कहीं देखाओ चले, या इसे कही दे, इसको उठा के जेड से लिखना शुरू करो, तब बताओ ये यम जो है कौन पोजीशन पे आएगा? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर उल्टे क्रम में चलोगे तो यम कौन पोजीशन पे आ रहा है? 14वें पोजीशन पे। वैसे कौन पोजीशन होती है उसकी? 13वीं। आपसे कह दे, बताइए अगर हम दाएं से बाएं चलेंगे तो बताइए यस कौन पोजीशन पे आ रहा है? यस। तो यस देखो, वैसे तो 19 पे आता है, लेकिन इधर कितने पे आया है? 8 पे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कई दो का फिर पहले हम यो वाला क्रम याद करना चिल्ला चिल्ला के, अब फिर यो वाला याद करना चिल्ला चिल्ला के, इससे कन्फ्यूजन बहुत हो जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए, आप एक बात यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम इसके सीधे क्रम और इसके उल्टे क्रम को जोड़ें तो 1 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27। 25 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27। 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27। 23 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 27। यानी जितने सीधे क्रम, किसी अक्षर के सीधे क्रम और उल्टे क्रम को अगर जोड़ा जाए, मेरी बात समझने का प्रयास कीजिए, किसी अक्षर के सीधे क्रम और उल्टे क्रम को अगर जोड़ा जाए तो योग हमेशा 27 आता है। कितना आता है? देख लो, कहीं का भी देख लो, 18 और 9 आर का देख लो, 27, 18 9 27, कहीं भी देख लो, 13 और 14 27। तो अगर किसी अक्षर के सीधे क्रम और उल्टे क्रम को जोड़ा जाए तो योग 27 आता है। कितना आता है योग? ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, अक्षर के सीधे क्रम तथा उल्टे, मतलब व्युत्क्रम चाहो तो हम उल्टे लिख दे रहे हैं, ठीक है, उल्टे क्रम का योग बेटा कितना है? 27। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पे देखो एक सूत्र बन जाएगा। देखो ये सूत्र बनेगा कैसे, वो हम आपको समझा देते हैं, लेकिन डायरेक्ट वो क्या है, सब आपको ये बताए थे, 27 में घटा दो तो उल्टा क्रम निकल आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको ये वाला सीधा वाला क्रम याद है, ठीक है, सीधा वाला अगर आपको क्रम याद है, ये वाला, तो हम आपसे कहीं नहीं, बताओ के जो है कौन पोजीशन पे है? के उल्टे से उल्टी स्थिति से, यानी दाएं से बाईं ओर अगर चलें तो के कौन पोजीशन पे आएगा? व्युत्क्रम स्थिति में। तो वैसे तो के आता है 11वें पोजीशन में। तुम क्या याद कर, गुमियों के उल्टे क्रम में कौन पोजीशन में आएगा ना? बस 27 में से घटा दो 11, आ जाएगा तुम्हारा तुरंत 16। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं?
तो अगर तुम्हें व्युत्क्रम स्थिति निकालनी हो तो तुम क्या करोगे, उसकी व्युत्क्रम स्थिति निकालने के लिए तो बस 27 में से उसकी जो सीधी वाली स्थिति है उसको घटा दो। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो व्युत्क्रम या उल्टा स्थिति अगर निकालनी है व्युत्क्रम लिख दो। ठीक है, व्युत्क्रम स्थिति अगर निकालनी है बच्चा तो क्या करेंगे हम, 27 में से घटा देंगे कौन सी स्थिति, सीधी वाली। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? किसी लेटर की अगर व्युत्क्रम स्थिति निकालनी है, व्युत्क्रम मतलब जेड की तरफ से और सीधी मतलब ए की तरफ से, तो ए की तरफ से तो आप याद ही कर लोगे, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन जब कठिन बनाता है तो वो पीछे से कही देगा कि बताइए, वहाँ से फिर आपको उल्टे क्रम में याद होना चाहिए। तो अगर उल्टे क्रम में किसी लेटर का क्रम निर्धारित करना है तो सीधे क्रम का तो तुम्हें याद होना चाहिए। अब बाकी अगर उल्टा क्रम से निकालना चाहते हो तो 27 में इसको घटा देंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये आपको सूत्र बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको सूत्र बताया जाता है, लेकिन हमने आपको बताया कि कैसे आया तो आप देख ले रहे हो। ठीक है बच्चा, क्लियर? अब जैसे हमने यहाँ पे आपसे कह दिया, बताइए आर जो है, आर इसका व्युत्क्रम स्थिति क्या होगी? तो आर की सीधी स्थिति तो आपको पता होनी चाहिए, तभी निकाल पाओगे जब सीधी स्थिति पता होगी। और सीधी नहीं पता तो कैसे निकाल पाओगे? तो पहले सीधी तो याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो आर की व्युत्क्रम स्थिति अगर आपसे कह रहा है तो 27 में से 18 घटा दो, है ना? देखो 18 नंबर होता है सीधी स्थिति इसकी, तो 27 में से 18 घटा दो, बस कितना आ जाएगा तुम्हारा? बताओ कितना आ जाएगा? 27 में 18 घटाए 9 आ जाएगा। ठीक है, तो उल्टी व्युत्क्रम स्थिति तुम्हारी यहाँ पे आ जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? ठीक है, किसी भी लेटर की पोजीशन निकाल लो, जे 10वें नंबर पे आता है सीधी स्थिति में, है व्युत्क्रम स्थिति में कौन पोजीशन में आएगा? तो 27 में से 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, कितना आ जाएगा? 17। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो सीधी स्थिति आपको याद कर लेनी है, उल्टी स्थिति निकालने के लिए 27 में से उस लेटर को घटा देना है। तो जितना भी वर्णमाला का खेला था वो सब हमने आपको बता दिया। इस पे आपको कल प्रैक्टिस करनी है, इसको सीधा क्रम याद करना अच्छे से, उल्टा क्रम जो है उसको 27 में से घटा के निकाल लोगे। उल्टे अक्षर हैं, व्युत्क्रम अक्षर के लिए हमने ट्रिक बता दी है। इतना जब आप काम कर लिए हो तो कल हम इसके क्वेश्चन बताएंगे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अब फिर उन पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।